नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन है 40वां। क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास। कौशल तथा क्षमता है श्रवण और भाषण। और संबोध दिया गया है कविता या गीत। बच्चों, ये जो कविता दी गई है उसका क्या करना है, आपको सस्वर गायन करना है और कविता में गायन करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कविता में आए प्रमुख भावों को स्पष्ट करो। बच्चों, ये जो कविता है इस कविता के माध्यम से विविध प्रकार के भाव आए हैं। यहाँ चित्र में आपको तितली दिखाई देती है, फूल दिखाई देता है। और तितली क्या कहती है देखते हैं। एक दिन तितली फूल से कहती है, एक दिन तितली फूल से कहती है, क्या कहती है कि तुम हर एक हाल में खुश कैसे रहते हो। एक दिन तितली फूल से जाकर क्या कहती है कि तुम हर हाल में खुश कैसे रहते हो। तो फूल क्या बोलता है कि मैं खुशबू लुटाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, खुशबू लुटाता हूँ। मैं जब रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन तितली जाकर फूल से पूछती है कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। तो फूल क्या कहता है, मैं खुशबू लुटाता हूँ और जब मैं रहता हूँ कांटों की जंजाल में। कांटों की जंजाल में रहकर भी मैं क्या करता हूँ, खुशबू लुटाता हूँ। खुद फूल को बहुत परेशानियाँ हैं। वह कांटों के जंजाल में रहता है, मतलब उसे बहुत सी परेशानियाँ हैं, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, दूसरों को सुख देने का प्रयत्न करता है, दूसरों को परोपकार करने का प्रयत्न करता है। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा। एक दिन पेड़ पंछियों से क्या कहता है कि तुम हर एक हाल में मस्त कैसे रहते हो। एक दिन पेड़ पंछियों से कहता है कि तुम हर एक हाल में, चाहे कौन सा भी हाल क्यों न हो, बारिश हो, धूप हो या सर्दी हो, सभी ऋतुओं में हर एक हाल में तुम खुश कैसे रहते हो, मस्त कैसे रहते हो। पेड़ बोला, मुझे सुकून मिलता है। पेड़ क्या कहता है कि मुझे सुकून मिलता है, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। मैं क्या करता हूँ, मेरी डाली पर जितने भी फल आते हैं वे सब फल मैं दूसरों को बांट देता हूँ। तो देखो, फूल भी क्या करता है, अपने पास जो खुशबू है उसे बांटता है। और ये जो पेड़ है, यह पेड़ क्या करता है, अपने डाली पर जितने भी फल आते हैं वह दूसरों को बांटता है। अब देखो यहाँ पर, एक दिन आँख ने ओठ से कहा। एक दिन आँख ने ओठ से कहा। क्या कहता है आँख ओठ से, तुम मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। एक दिन आँखों ने ओठों से क्या कहा कि तुम मुस्कुरा कैसे लेते हो हर हाल में। ओठ बोले, हे मेरी कोशिश, किसी आँख से कोई आंसू न आए नए साल में। ओठ क्या कहता है, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी भी आँखों में आंसू न आए, नए साल में किसी भी आँखों में आंसू न आए। यह कोशिश मैं हमेशा करता रहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। एक दिन मैंने सृजनहार से कहा। सृजनहार यानी कौन, सृष्टि का निर्माता। उसे एक दिन मैंने कहा कि आपसे विश्व में कौन बड़ा है। सृष्टि का निर्माता जो है परमेश्वर है, उस परमेश्वर से वो पूछता है कि आपसे भी विश्व में कौन बड़ा है। वे बोले, माँ बाप से ना कोई बड़ा ना चढ़ा, दो वहाँ जो रखा थाल में। तो देखो, एक दिन मैंने क्या कहा, सृजनहार से पूछा कि आपसे बड़ा विश्व में कौन है। तो सृष्टि का सृजनहार, सृष्टि का निर्माता, वह क्या कहता है, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है और वही हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। तो यह इस कविता के माध्यम से यही भाव कवि ने स्पष्ट किए हैं
कि हमेशा क्या करते रहना है, परोपकार करना है। परोपकार ही जीवन में महत्वपूर्ण होता है। माता पिता किसी भी प्रकार की चिंता न करते हुए परोपकार करते हैं। जिस तरह पेड़, फूल और ओठ ये क्या करते रहते हैं, परोपकार करते रहते हैं। फूल क्या करता है, अपनी खुशबू लुटाता है जबकि वह कांटों में पलता है, जबकि उसे अनेक परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी वह दूसरों को खुश देखना चाहता है। पेड़ है कि वह हमेशा क्या करता है, धूप में रहकर अपने डाली पर आने वाले मधुर और मीठे फल सबको देता रहता है, बांटता रहता है, इसलिए पेड़ हमेशा खुश रहता है। ओठ भी हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वे हमेशा चाहते हैं कि वे मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा रहने से वे आँखों को दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए वे हमेशा मुस्कुराते हैं। तो इन तीनों के माध्यम से कवि ने परोपकारी जीवन होने के लिए कहा है। मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। जब हम परोपकार करेंगे, दूसरों पर उपकार करेंगे, तो अपने आप हमारा जीवन भी कैसे हो सकता है, अच्छा बन सकता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, वो दूसरा प्रश्न देखो क्या है, तितली पकड़ना एक शौक, पर अपना अनुभव लिखो। बच्चों, तितली पकड़ना यह बच्चों का शौक होता है। आप भी कभी कभी तितलियाँ पकड़ते होंगे, तो वह शौक होता है। लेकिन क्या है कि इस पर अपना अनुभव लिखना है। मेरा अनुभव बताए तो जब मैं छोटी थी तो मुझे तितली पकड़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब भी मैं तितली को पकड़ने जाती तो उसके सुंदर नाजुक नाजुक पर देखकर मुझे उसे पकड़ना बिल्कुल गलत लगता था और मैं उसे छोड़ देती थी। लेकिन तितली को पकड़ना अच्छी बात नहीं है, उसे खुलेआम फूलों पर मंडराते हुए देखना ही मुझे अच्छा लगता है। आओ संक्षेप में तीसरा जो प्रश्न दिया है, विद्यार्थियों से कविता का सस्वर गायन करना है। आओ अभ्यास करो में यहाँ एक प्रश्न पूछा है, विविध फूलों के नाम, सुगंध और रंग के बारे में लिखो। हर फूल का नाम और उसका सुगंध और उसके रंग के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि गुलाब का फूल, गुलाब का फूल का रंग कैसा होता है, लाल होता है, गुलाबी होता है, पीला होता है, सफ़ेद होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के गुलाबों के रंग होते हैं। गुलाब का जो सुगंध है वो मंद मंद सुगंध होता है, प्रसन्नवर्धक प्रसन्नदायक सुगंध होता है। तो अनेक प्रकार के फूल जैसे कि मोगरा है, मोगरे का रंग सफ़ेद है और उसका भी सुगंध बहुत ही मनमोहक होता है। इस तरह सोनजुई का फूल, यह भी कैसा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। वह पीले रंग का होता है और उसका सुगंध सबको आकर्षित करता है। चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो सोनजुई की कली, लेकिन फिर भी वह क्या करती है, अपनी खुशबू लुटाती रहती है। यहाँ आओ सृजन करें में एक प्रश्न दिया है, तुम्हारे जीवन में दोस्तों से मिली प्रेरणा लिखो। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे कोई दोस्त मिले हो तो उनसे मिली हुई प्रेरणा आपको लिखना है। साथ ही साथ कृत्रिम उपग्रहों से होने वाले लाभ और उपयोग ढूंढे और सुनाओ। कृत्रिम उपग्रहों से होने वाले लाभ आपको लिखना है, या आप अंतर्जाल की सहायता से इसके उपयोग, इसके लाभ लिख सकते हो। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।